सॉरी, बीच के लिए इंटरप्शन के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब मैं आपको एक नई चीज़ बता रहा हूँ, जो चीज़ लोगों ने काफ़ी फ़रमाइश की है कि आप मुझे इस बारे में बताइए, इसका वीडियो बनाइए। वो है नानी बाई का मायरा। नानी बाई का मायरे के अंदर जो मैंने जो रिसर्च की है, वो सारी चीज़ आपके सामने पेश करूँगा मैं। तो सुनिए। जूनागढ़ में नरसिंह मेहता रहते थे, अरबपति, दौलत का कोई सार नहीं। घर में नौकरों की गिनती नहीं की जा सकी, इतनी नौकर चाकर। घर में हर तरह की सुख सुविधा। उनके 2 बच्चे, एक का नाम नानी और दूसरा लड़का था। लेकिन अचानक उस लड़के की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद में नानी की माँ काफ़ी डिस्टर्ब होती है और इधर में नरसिंह भी सोचता है कि ये क्या हुआ आज मेरे साथ में। मेरे 2 संतानें हैं, लेकिन एक संतान चली गई, एक लड़की है, उसकी भी समय के हिसाब से उसकी शादी करनी पड़ेगी। फिर हमारे बुढ़ापे का सारा कौन बनेगा। नानी बाई की माँ हमेशा अपने पति को बताती कि क्या किया जाए। वो हमेशा एक ही बात बोलती थी कि भाई देखिए, लड़का लड़का ही होता है, लड़की लड़की होती है, लेकिन अब तो हमारी खाली लड़की है, हमें इसकी शादी वगैरह करनी पड़ेगी। शादी का समय भी आता है। नानी बाई की शादी की जाती बड़े धूमधाम से। काफ़ी नरसिंह मेहता काफ़ी खर्च करते हैं और बड़े शान और शौकत के साथ में उसकी विदाई भी करते हैं। विदाई करने के बाद में वो अपनी ससुराल चली जाती है। इधर में नरसिंह मेहता और उसकी पत्नी दोनों जने रहते हैं। अब वो अपने दिमाग में इतने विचलित हो गए थे कि एक दिन उसकी पत्नी उससे कहती है कि एक चीज़ बताइए है, ये अगर अपनी ये वो संतान अगर रहती तो कम से कम इसकी हिफाजत तो करती। हम लोग के जाने के बाद में कौन इस संपत्ति की हिफाजत करेगा। उसने कहा, तुम क्या बात बोल रही हो, अपना एक है ना बेटा। बोले, बेटा कहाँ है, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। बोले, बंसरी वाला है ना, ये मेरा बेटा है, यही हिफाजत करेगा। उसके बाद में वो नरसिंह मेहता ऐसा हो जाता है कि जब देखो जब खाली कृष्ण के भजन गाने, कृष्ण का नाम लेकर के उसने अपनी सारी संपत्ति गरीब निर्धन लोगों के को दान करनी चालू कर दी। और जो भी थी संस्था वगैरह में दान करना। एक नौबत ऐसी आ गई, इन दोनों को खाने का जुगाड़ न हो हुए। सुबह शाम खाना के लिए भी उनको जुगाड़ करना पड़े, ये नौबत आ गई। अब इधर में नरसी और नरसी की पत्नी दोनों जने व्याकुल, सोचे कि क्या हो गया। एक समय ऐसा था कि कोई चिंता नहीं थी, आज सुबह शाम की नौबत आ गई खाने की। अब वो चीज़ सोच सोच के और इधर में नरसी भगवान में इतना लीन हो गया कि वो खाली बस कृष्ण के भजन गावे, खाली उसी का नाम लेवे सुबह शाम। और 4-5 उसके जो साधु वगैरह थे वो भी उनके साथ हो जावे और खाली अच्छे अच्छे भजन गावे बस। ऐसे करते करते काफ़ी साल गुजर गए। नरसिंह मेहता पूरा उसमें लीन हो गया, कृष्ण की भक्ति में। ऐसा लीन हुआ कि उसने कहा कि जो भी है इस दुनिया में खाली ये कृष्ण है और कुछ नहीं है। ऐसे करते करते एक दिन
नानी के ससुराल से एक कुमकुम पत्री आई। कुमकुम पत्री नानी के ससुर ने भेजी, सगे सगे के नाम में, नरसिंह मेहता के नाम में, कि भाई आपकी नानी की बेटी की शादी है, जो आपको आना है, और आप तो शादी के आधे भागीदार हो, क्योंकि आप भात भरोगे, तो आपको आना है। उसने वो चिट्ठी देखी, देखने के बाद में उसने कहा कि मैं करने वाला कौन हूँ, जो भी करेगा ये तो किसने करेगा। इतना करके वो चिट्ठी को उसने द्वारकाधीश भेज दी, और द्वारकाधीश वो चिट्ठी चली गई। इधर में वो निश्चित, एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि आप एकदम निश्चिंत हो रखे हो, खाली भजन में लीन रहते हो, आपकी बेटी की शादी है, आपको वहाँ जाना है भात भरने के लिए। बोले मैं कौन हूँ भरने वाला तो ये तेरा बंशीधर है, ये किस भगवान है, वही भात भरेंगे, मैं तो साथ में खड़ा रहूँगा बस। वो टाइम भी आ गया। अब जूनागढ़ से उनको निकलना, वो तो अपने मंडली के साथ में एक टूटी हुई बैलगाड़ी में बैठ गए, बैठ के चल दिए भगवान के भजन गाते हुए। 5-7 जने वो प्लस नरसिंह मेहता भजन गाते गाते जा रहे हैं। जाते जाते अचानक एक गड्ढे के अंदर गाड़ी फंस गई। अब गाड़ी फंस गई, इसी टूटी हुई थी। अब वो परेशान, उन्हें तो वो नानी माई के वहाँ जाना था, ससुराल। अब वो परेशान, रात का समय, अचानक उनके सामने एक लड़का आके खड़ा हुआ। उसने उसको देखा, बोला भाई तुम कौन हो। बोला मुझे अगर हो सके तो अपनी गाड़ी में बैठा लो ना, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। बोले मेरी गाड़ी ऐसी टूटी हुई है यार, गड्ढे में पड़ी हुई है, कहाँ से तुम्हें लेके चलूँ, हम लोगों का बाहर नहीं सहन कर पा रही है, तो तुम्हारा क्या बाहर सहन करेगी। बोले कि आप चिंता न करो बाबा जी, मैं जात का खाती हूँ। बोले नाम क्या तुम्हारा। बोले मेरा नाम कृष्णा है और मैं खाती हूँ, मैं आपकी गाड़ी भी ठीक कर देता हूँ, और आप मुझे अगर साथ ले चलो तो। बोले तुम्हें जाना कहाँ है। बोले बाबा जी मुझे अंजार जाना है। बोले अंजार, हाँ। बोले पर तुम गाड़ी तो ठीक करो। अब वो उसने गाड़ी ठीक कर दी, उसको सही लाइन पे ले आया, रोड के ऊपर ला दी, रास्ते में ला करके कहा कि मेरी एक शर्त है और दूसरी मेरी एक विनती है। नरसिंह ने कहा कि तुम्हारी शर्त क्या, पहले ये बताओ। बोले मेरी शर्त ये कि गाड़ी मैं हाँकूंगा, और विनती ये है कि आप इस गाड़ी में बैठे जो अभी मीठे पीठे जो भजन गा रहे थे ना, वो आप सुनाते रहिएगा। उससे कहा कि मेरा सफ़र भी आसान हो जाएगा, जल्दी कट जाएगा, और मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। नरसिंह ने कहा ठीक है बैठ जाओ, उसे बैठा लिया। अब आगे का वृत्तांत मैं आपको कल बताऊंगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।